जी हां, ओमान से लेकर ईरान तक ट्रंप के गुस्से की आग हर तरफ नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट की जंग और विध्वंसक होती जा रही है। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अमेरिका और ईरान के अस्त्र शस्त्र गरजे हैं। दोनों दुश्मनों ने उन टारगेट्स पर फिर से बमबारी की जिन टारगेट्स को पहले भी निशाना बनाया जा चुका था। यह तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर मिसाइलें बरसाने को लेकर हरी झंडी दे दी। अमेरिका ने ईरान के अलग अलग इलाकों में 49 टॉमाहॉक मिसाइलें दागी। जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के 18 अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। सेंटकॉम ने ईरानी सेना की निगरानी क्षमताओं, संचार प्रणालियों और हवाई सुरक्षा ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी मरीन कोर, वायुसेना और नौसेना ने उन ईरानी ठिकानों पर सटीक हमले किए जिनसे अमेरिकी सेना और उस इलाके के पानी से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों को खतरा था। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान आ गया है। हमले के बाद सीज फायर का अब कोई मतलब नहीं है, यह ईरान ने कह दिया। एक बार फिर युद्ध का दायरा बढ़ेगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, दुश्मन हमें हराने का सपना देख सकता है। और अब ईरान पर हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिकी हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो है ये। IRGC के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर किया गया हमला। पश्चिमी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। ये देखिए, IRGC को ताजा हमले में कितना नुकसान हुआ है ये दिखाया गया है इस वीडियो में। अमेरिकी हमले का ये सबसे विध्वंसक वीडियो है। ये जो इमारत आपको नजर आ रही है, इसे बताया यह जा रहा है कि IRGC का कमांड और कंट्रोल सेंटर यहां पर था और वेस्टर्न मीडिया में ये वीडियो जारी करके बताया गया है कि IRGC को कितना नुकसान हुआ है इस हमले में। अमेरिका इजराइल को IRGC ने चेतावनी दी, अमेरिकी बेसिस पर भीषण हमला करेंगे, हर खतरे से मुकाबले के लिए तैयार हैं। यह कहा है IRGC ने, ईरान पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुश्तबा के आदेश पर हमले का मुकाबला करेंगे। ये IRGC की तरफ से बयान जारी किया गया। और वहीं ईरानी हमलों के बाद बहरीन में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। बहरीन के गृह मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमलों के बाद लगातार बहरीन में एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। और वहीं कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से किया अटैक। एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। टारगेट हिट करने से पहले नष्ट कर दिया गया। और अमेरिका से जंग पर ईरान की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को मार भगाया। फारस की खाड़ी से F-16 विमान को भगाया गया है। ईरानी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा था यह लड़ाकू विमान। अमेरिकी फाइटर जेट और IRGC ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को खदेड़ा है, यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है। और आइए अब सबसे पहले आपको ईरान के हमलों की जानकारी दे देते हैं। ईरान ने आज कैसे अमेरिका से बदला लिया। 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिका पर प्रहार करने में कामयाब रहा ईरान। IRGC की तरफ से दावा यह किया गया है कि पश्चिम एशिया में कुल 18 जगहों पर जो अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं वहां पर हमले किए गए। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरान ने 2 वेव्स जारी किए हैं, 2 लहरों में अमेरिका को जवाब दिया गया है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को टारगेट किया गया, अहमद अल जाबिर एयरबेस को टारगेट किया गया। वहीं बहरीन की बात करें तो शेख ईसा एयरबेस निशाने पर रहा। मनामा में 5वां बेड़ा जो है अमेरिकन फ्लीट का, उसका हेडक्वार्टर है, वहां पर हमले हुए हैं। कैसे किया गया हमला ये आपको बताते हैं। अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से प्रहार किए गए। जरूरी बात तो यह है कि ईरान ने अहम टारगेट्स को नष्ट करने का भी दावा किया है इन तमाम खाड़ी देशों में।
बहरीन ने कहा है कि हमने तो ज्यादातर मिसाइलें पहले ही इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन ईरान अपने दावों पर टिका हुआ है। दरअसल हॉर्मुज में चल रहा युद्ध सत्ता के अहंकार का एक अंतहीन चक्रव्यूह बन चुका है। आधी रात को जब अमेरिका की मिसाइलें आसमान चीर रही थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सरेंडर और सर्वनाश के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो चुकी है। जब बारूद के दम पर फैसला छीनने की कोशिश की जाए तो संवाद दम तोड़ देता है। ट्रंप ने हमले का पैटर्न बदलकर यह साबित कर दिया है, लेकिन ईरान अभी भी हॉर्मुज में काबिज है। अपने हमलों से उसने संदेश भिजवा दिया है कि अमेरिका लाख कोशिश के बाद भी अरब में हावी नहीं हो सकता। पहले सैन्य ठिकानों पर किए हमले भी विफल हो गए, फिर मिसाइल सिटीज पर किए हमले भी फेल हो गए। न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक भी कामयाब नहीं हो पाए। यहां तक कि हॉर्मुज पर कब्जा करने में भी अमेरिका सफल नहीं हो पाया। इसलिए अब ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर कर देना चाहता है अमेरिका।